यू माइट हैव सीन स्पार्क ऑन अ इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। तो आपने देखा होगा कि जो आपके आसपास, घरों के आसपास जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, तो वहाँ पर जब जो वायर होते हैं वो थोड़े ढीले हो जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर स्पार्क आता है, चिंगारी निकलती है। एंड दिस फिनोमिना इज़ क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज़ ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर। और ये फिनोमिना जब बारिशों का टाइम आता है या फिर बहुत तेज़ हवा आंधी चलती है, तो व्हाट विल हैपन कि जो खंभे होते हैं, बेसिकली जो आपके घरों के आसपास के इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, जो बिजली वाले जो खंभे होते हैं, तो उनके वायर्स क्या होते हैं, थोड़े लूज़ हो जाते हैं। और जिसकी वजह से वो वायर लूज़ की वजह से क्या होता है, आपको वहाँ पर चिंगारी देखने को मिलती है, स्पार्क देखने को मिल सकता है। यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क व्हेन अ प्लग इज़ लूज इन इट्स सॉकेट। और कई बार क्या होता है, आप टीवी है या फिर कोई भी सॉकेट में आप तार लगा रहे हो, और अगर आपका वो जो तार है या सॉकेट का बेसिकली जो प्लग आप लगा रहे हो वो लूज़ होता है, उसके जो तार होते हैं वो अच्छे से प्लग नहीं होते उसके सॉकेट के अंदर, सो व्हाट विल हैपन, वहाँ पर भी आपको कई बार चिंगारी देखने को मिलती है या फिर आपको लगता है कि उसमें से तो करंट आ रहा है। सो ये जो सारा फिनोमेना है, सो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको स्पार्क दिख रहा है। सो होता क्या है कि जब सॉकेट में अच्छे से प्लग नहीं लगता, देन ऑल्सो वी एक्चुअली विटनेस स्पार्क। अब लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। अब ये जो लाइटनिंग होती है ये भी एक तरह का इलेक्ट्रिक स्पार्क ही होता है, बट ये एक ह्यूज स्केल पे होता है, एक बड़े स्केल पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज अ लाइटनिंग जो आपके बिजली कड़कड़ाती है आसमान में। सो होता क्या है कि वहाँ पर आप छोटे लेवल पे देख सकते हो, लाइक अ स्विच में या फिर इलेक्ट्रिक पोल्स पे, और ये जो है ये एक ह्यूज एक्सटेंट पे है, एक बहुत बड़े स्केल पे हो रही है। दिस इज़ द लाइटनिंग। सो इन एशियन टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क्स। अब पुराने टाइम में क्या होता था, लोग नहीं समझ पाते थे कि ये जो बिजली कड़कड़ाती है या फिर ये जो लाइटनिंग हमें ज़्यादातर दिखती है, तो ये क्यों होती है। तो दे वर therefore afraid of a lightning and thought that the wrath of a god was visiting them। तो उनको लोग लगता है कि उन्हें एक तो इस लाइटनिंग से क्या है, डर लगता था, एंड सेकेंडली वो ये सोचते थे कि अब जो भगवान है वो उनसे नाराज़ हो गए और वो अब अब उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, वो इस तरीके से लेकर चलते थे। बट नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्जेस इन द क्लाउड। बट आजकल बिकॉज वी आर अवेयर अबाउट इट, आजकल हम बहुत ही साइंटिफिक दुनिया में रहते हैं और इतना ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। सो अब हमें पता है कि ये जो लाइटनिंग बेसिकली होती है ये क्यों होती है, जब क्लाउड्स के अंदर जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं चार्जेस, मतलब चार्जेस जो है वो बढ़ जाते हैं, एक्यूमुलेट इकट्ठा हो जाते हैं, तो क्या होता है उसकी वजह से लाइटनिंग होती है। वी नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ अ लाइटनिंग। तो इसलिए हमें लाइटनिंग से इतना ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क। बट येस, डरने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल छत पर जाकर खड़े हो जाओ, बहुत तेज़ बारिश आ रही है या फिर बहुत तेज़ लाइटनिंग आ रही है, तो आपको क्या करते हैं, आपको प्रिकॉशंस तो लेने हैं, बिकॉज हमारा फर्स्ट मेजॉरिटी क्या होती है, वी हैड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी नेचुरल फिनोमिना है या फिर कोई भी डिज़ास्टर या डिस्ट्रक्टिव अगर फिनोमिना है, तो हमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें अपने आप को बचाना होता है।